जग के कांटे फूलों की माला बनाई। बीच भंवर में डूबती नैया, बीच भंवर में डूबती नैया, तूने पार लगाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। फूलों की माला बनाई। ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, फूलों की माला बनाई। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने हो। आओ फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। क्या समझा रहे कि हमारे ओरिजिनल जो संस्कार है, ओरिजिनल जो चीज है हमारी आत्मा की, बाहर की चीज है नहीं, अशांति बाहर की, अपवित्रता बाहर की है, दुख बाहर का है, बाहर से आई हुई चीजें हैं। लेकिन आत्मा की अविनाशी शक्तियां, ज्ञान, प्रेम, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। तो आज बाबा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि तुम्हें पावन बन के फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। इसलिए अपनी ओरिजिनलिटी में रहो, अपनी ओरिजिनल नेचर में आ जाओ। प्रैक्टिकल जो तुम्हारा आदि में थे संस्कार, उन संस्कारों को तुम प्रैक्टिकल में लाकर देवत्व को प्राप्त करने। फिर बाबा पूछ रहे हैं अशांति का कारण और निवारण क्या है? अशांति का कारण और निवारण क्या है? बाबा बताते हैं अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे। पवित्र बनेंगे भी और संपूर्ण दुनिया को भी पवित्र बनाएंगे। अपनी सिविल आई रखेंगे। क्रिमिनल नहीं बनेंगे।
तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना। अशांति क्या है? माया की गुलामी। दुनिया में क्या कहते हैं? पवित्रता, सुख और शांति की जननी। तो अगर जननी को साथ रखेंगे तो पवित्रता, सुख, शांति रूपी बच्चे ऑटोमेटिक तुम्हारी गोद में आ जाएंगे। तो अपने ओरिजिनल संस्कारों को हमेशा इमर्ज करते रहो। अगर वो इमर्ज रहेंगे, क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी तो शांति भी नहीं होगी। अंधेरा है तो मच्छर आएंगे ना, और उजाला है, रोशनी है तो दुनिया में भी क्या कहते हैं? सूरज जब उदय होता है तो मच्छर मक्खी भी भाग जाते हैं, और जब अंधेरा होता है तो वो भी प्रकोप फैलाने आ जाते हैं। तो दुख, अशांति, ये सब कीटाणु ये भी तुम्हारे सामने दौड़ दौड़ कर आएंगे। अगर तुम्हारे अंदर रावण रूपी माया बैठी हुई है तो माया रूपी रावण बैठा है। इसलिए कोशिश करनी है कि हम पवित्रता की शक्ति को अपनाते जाएं, धारण करते जाएं। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे ना। भगवान आए हैं गीता सुनाने, तो एक बार आके फिर सुना के चले जाएंगे ना। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो, वही वाला ज्ञान सुन भी रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। जब तक तुम राजाई प्राप्त करो, लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता है फिर हद की कमाई में लग जाते हैं। टीचर से पढ़े कमाई की, बूढ़े हुए शरीर छोड़ा, फिर जाके दूसरा शरीर ले लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं, अब उससे प्राप्ति क्या होती है यह तो किसी को पता ही नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना ना सके। जब बड़े हो, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो, तब दूसरों को सुनावे। यहाँ तो बाप एक ही बार शांति धाम से आकर हमको पढ़ाते हैं और फिर चले जाते। बाबा कहते तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते। जिनको पढ़ाता हूँ वो भी आकर अपनी प्रारब्ध भोगते। खाली नहीं पढ़ाता हूँ, आता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, तुम्हारी कमाई जमा करवाता हूँ, तो फिर तुम उसकी प्रारब्ध भोगते हो। अपनी कमाई करते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते। कहाँ चले जाते हो? ये भी क्लियर होना चाहिए। नई दुनिया में चले जाते। ये पढ़ाई है ही बच्चे नई दुनिया के लिए।
मनुष्य तो ये नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म होकर फिर नई दुनिया स्थापन हो रही है। एक दूसरे को दोषारोपण देते रहते हैं। अरे पुरानी चीज है, उसको नया तो बनाना पड़ेगा ना। बाप दादाओं के जमाने के घर बने तो उसी घर में रही जा रहे हो। उसको तोड़ फोड़ करके नया बनाते नहीं हो तो आखिर तो किसी चीज की लिमिट है ना। वो लिमिट तो पूरी होगी। फिर गवर्नमेंट को, इसको, उसको गिला शिकवा शिकायत का क्या होगा? उसको शिकायत करनी। अच्छा समझो वो तुम्हारे पास आ भी गए तो क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तन की, मन की, धन की मदद मिलेगी उनसे। फोटो खिंचवाएंगे, पेपर में डालेंगे, न्यूज़पेपर में आएगा, बस इतने तक ना। करेंगे क्या? तुम्हारी कोई भलाई करेंगे आके? लेकिन बाबा जब संगम युग पर आते हैं तो हमारी कमाई कराते, प्रारब्ध भविष्य की कमाई जमा कराते। हम अपने ही तन मन धन से नई दुनिया का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझ दी है कि बच्चे अब इस पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में जाना है। बाबा कहते ये पढ़ाई है बच्चे तुम्हारी नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म होकर फिर नई स्थापन होती। तुम जानते हो राजयोग सीखते ही नई दुनिया के लिए, फिर ना ये पुरानी दुनिया होगी और ना ही ये पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अभी नाशी है ना। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला तो एक बेहद का बाप ही है ना। इस पुरानी कलयुगी दुनिया को खत्म करना हमारे और तुम्हारे बस में नहीं है। ये तो एक शिव बाबा ही कर सकता है, जिसके ऑर्डर में प्रकृति सदा हाजिर रहती है। एक ऑर्डर ही तो देना है उसको, है ना। पंच तत्वों को ऑर्डर ही तो देना है। 3 को तो दे चुका है, 2 बाकी। जल को दे चुका है, चारों तरफ त्राईमाम हो रहा है। कौन सी ऐसी जगह है जो जल में डूब नहीं रही? वायु का भी हो चुका है, चारों तरफ वायु प्रदूषण हो रहा है, सांस लेना ही मुश्किल हो गया। अग्नि तत्व भी प्रज्वलित हो चुका है। हाय गर्मी जो आता है वो कहता है हाय गर्मी। तो तीनों तत्व तो अपने महाविकराल रूप में उदय हो चुके हैं। अब 2 रह गए हैं, धरती और आकाश। धरती अभी भी हमको अन्न दे रही है। जिस दिन आएगा चारों तरफ त्राईमाम पानी होगा तो अन्न कहाँ से आएगा? तो अन्न भी प्रकट हो जाएगा, धरती भी प्रकट हो जाएगी। आकाश से बाबा कहते हैं अग्नि के गोले बरसे, एटॉमिक बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स जो छूटेंगे, आकाश भी अपनी उस पे आ जाएगा। पिंड गिरेंगे ऊपर से, कौन सी जगह गिरेंगे क्या पता, क्या क्या होगा। आसमान से बिजली गिरती है तो घर की घर, बंदे की बंदे स्वाह हो जाते। मूसलाधार बरसात होती है, बादल फटते हैं, ये सब क्या है? आकाश ही तो है। तो इसलिए 5 तत्वों को भगवान ने तो आज्ञा दे दी है, लेकिन फिर भी प्रकृति को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। तो वो एकदम नहीं कर रही है, सिखा रही है, सीख जाओ। अभी भी चेतावनी देती है, समझ जाओ। नहीं समझेंगे तो क्या होगा? बाबा ने तो नई दुनिया स्थापन करनी है। वह तो एक धर्म स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। देवता तो यहाँ है ही नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे जो देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने। ये राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है, तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन।
फिर भी समझते नहीं। अब बाबा बच्चों को समझाते, हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने के लिए, फिर रावण आकर के तुमको दुखी बनाता है। ये सब सुख और दुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है तो आधा आधा करना पड़े। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते। ये बातें भी अब केवल तुम बच्चे ही समझते हो, आगे नहीं समझते। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले होंगे ना, क्या जो देवता बनने वाले नहीं हैं वो यहाँ आएंगे ही नहीं। आएंगे तो ठहरेंगे नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो, जब वो आसुरी तमो प्रधान बन जाते तो उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था, हम उसके पत्ते देवी देवता थे, फिर रजो तमो में आए। पुराने पतित शूद्र हो गए हैं। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य रहेंगे, पुराने को फिर नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया है। बाप भी कहते जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तब पूछा जाएगा कि आखिर धर्म की गिलानी किस धर्म की गिलानी होती है। जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो बाप कहते मैंने ही आकर स्थापन किया था। वह धर्म ही प्रायलोप हो गया है, उसके बदले अधर्म हो गया है। तो चारों तरफ जब धर्म से, बाबा कहते जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती है तब ही बाप को आना पड़ता है। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्रायलोप हो गया है, बाकी अधर्म की वृद्धि हो गई। तो क्या है चारों तरफ अनैतिकता, अनाचार, भ्रष्टाचार, है ना, अनेक धर्म, लेकिन धर्मों में ताकत नहीं है। धर्म का बाना पहना है, धर्म का चोला जरूर धारण किया है। किसी की ड्रेस कोड सफेद है, किसी की भगवा है, किसी की केसरी है, किसी की पीली है, किसी की कैसी है ना। ड्रेस पहनने से थोड़ा ही धर्म धारण हो जाता है। धर्म का मतलब होता है धारणा। रिलीजन इज माइट। धर्म एक शक्ति है और वो शक्ति का काम कब करेगा, जब अंदर धारणा होगी, है ना। पानी का गिलास सामने रखा है, घड़ा सामने रखा है, प्यास लग रही है, प्यास बुझ जाएगी। किस किस की पानी को देख के प्यास बुझ जाती है, हाथ उठाओ। हाँ, पानी को पीना पड़ता है, जब अंदर जाता है तो ठंड पड़ती है, खुराक होती है। 56 प्रकार के भोग रखे हैं सामने, भूख लगी है जोरदार, पेट भर जाएगा देख देख करके। हाँ, भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा? भर जाता है, देवताओं का तो भर जाता है। उनको तो थाली भोग लगा कर रख देते हो, तो देवताओं का भर जाता है। वो भावना के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, है ना। तो कोई भी चीज की प्राप्ति करने, अच्छा भोजन खा भी लिया लेकिन आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आपने खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो वो भोजन शक्ति देगा क्या? तो ऐसे ज्ञान कितना भी सुनो, सारा दिन सुनो, 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सुनो, सुनने से शक्ति नहीं आएगी। शक्ति कैसे आएगी? आचरण में लाने से, धारण करने से। तो बाबा कहते हैं जब वो आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं ना, तो ये धर्म की गिलानी किसने की? तो जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो बाप ने आकर स्थापन किया है। अभी तो चारों तरफ अधर्म की वृद्धि हो गई है। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितने क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। बाकी देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। पतित बनने के कारण आप ही गिलानी करते रहते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है और सब तो ठीक चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं।
जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वो विशिष्ट बन पड़े। अपने हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते, अर्थात उस धर्म की गिलानी हो जाती है। अपवित्र बनते हैं तो अपनी गिलानी करा देते हैं, विकार में जाने से पतित बन जाते हैं। अपने को फिर देवता तो कहला नहीं सकते। स्वर्ग के बदले नरक हो गया तो कोई भी वाह वाह तो है नहीं ना। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी वाह वाह नहीं है, कोई भी पावन नहीं है। तुम कितने चीची पतित बन गए। बाबा कहते तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको एकदम कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए हो। अपने धर्म की हालत देखनी है, क्या हो गई। देखो दुनिया में क्या हाल हो गया है। तुमको भोजन करना है तो थाली साफ चाहिए, है ना। अगर आपकी घरवाली ने, आपके परिवार वालों ने भोजन परोसते समय दाल सब्जी रोटी सब कुछ दिया, लेकिन बिखरा हुआ दे दिया, दाल कहीं पर भी कटोरी को बिगड़ी हुई है, थाली में पड़ी है, सब्जी किसी कोने में पड़ी है, सारा वो खाना कैसा करोगे आप। आपको खाना परोसना भी नहीं आता है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। ये खाना तो ढंग से परोसो ना। ये क्या बर्तन तुमने कर दिए, रोटी टेढ़ी मेढ़ी रख दी है, या रोटी ठीक से नहीं बनाई है, चलो घी लगाया बीच में लगा दिया, चारों तरफ लगाया नहीं, तो ये क्या सिस्टम है तुम्हारा। तो खाना भी, भोजन करते समय भी थाली हमको कैसी चाहिए, सजी हुई चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, अपने वस्त्र पहनते हो तो चॉइस होती है, ऐसा थोड़ी होता है कटा छट्टा वटा जैसा है मर्जी वैसा पहन लो, ऐसे पहन लेते हो। हाँ? तो आप सोचो हमारे देवी देवताओं का क्या हाल कर रखा है। माँ के नाम की चुनरी लेके जाते, कई माताएं ले आती है मेरे पास, उनको मंदिर से मिलती रहती है ना चुनरी, तो यहाँ उठा के ले आते हैं। तुमने उस चुनरी को आज तक छुआ भी नहीं और तुम ऐसी चुनरी माँ को चढ़ा के आए तो बताओ उसको स्वीकार हुई। तो तुमने जो 10 20 50 100 रुपए खर्च किए वो तुम्हारे वेस्ट के खाते में गए या पुण्य के खाते में गए। क्या विचार है आप सबका, क्या विचार है। वेस्ट गए ना। मान लो आपने नीति दीदी को कोई कपड़ा ला के दिया एकदम ऐसा घटिया सा, ठीक है ना, आपने तो उस पर 100 रुपए 150 रुपए खर्च किए, है ना, लेकिन बिल्कुल घटिया सा छन्नी सा हो रहा है, पता नहीं कैसा हो रहा है, और वो कपड़ा मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ। तो वो पैसे वेस्ट गए या सफल हुए, वेस्ट गए ना। तो हमारी हिंदू संस्कृति में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तुमने जाके नारियल चढ़ाया, नारियल पंडित जी ने ले लिया, तोड़ने भी नहीं दिया, ठीक है, नारियल चढ़ाया, वहां से घूम के फिर बाजार में आ गया, तो तुम्हारे वेस्ट हुए या सफल हुए। तब बाबा कहते हैं हमारे हिंदू धर्म की गति कितनी नीचे हो गई है, धर्म बिल्कुल अधर्म में परिवर्तन हो गया है ना। पूरी हलवे का भोग बनाते हैं कि दिन, अरे साल में बांट लो ना, रोज खिला के आ जाओ, रोज बेचारे गरीबों को खिला दो, एक ही दिन तुमने पूरी हलवा खिलाना। तो ये कितनी, उसी में पूरी, उसी में हलवा, उसी में पानी, उसी में पूजा का वो जो होता है ना सामान रखते हैं, सिंदूर बिंदूर चावल चुपल। कईयों को तो मैंने देखा बड़े बड़े हाल, सिंदूर भी उसी में होता है, चावल भी उसी में होते हैं, पानी की लोटी भी उसी में होती है, हलवा भी उसी में होता है, पूरी भी उसी में होती है। तुम खा सकते हो ऐसा, तुम नहीं खा सकते हो। तुमको मंदिर से मिलेगा तो खाओगे, नहीं खा सकते हो। तो वो वेस्ट हुआ या सफल हुआ, तो तुम्हारा पुण्य लगा क्या। तब बाबा कहते हैं अधर्म की इतनी वृद्धि हो जाती है तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्राय लोप हो गया है, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई है। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है, एक क्राइस्ट कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। पतित बनने के कारण आपे गिलानी करते रहते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है, तो सब ठीक चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था, अभी विशिष्ट विकारी बन पड़े हैं।
हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की गिलानी हो जाती है। अपवित्र बनने से तो और ही गिलानी कराते रहते हैं, विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, फिर अपने आप को देवता तो कहला नहीं सकते हैं, स्वर्ग के बदले और ही नरक हो गया। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे देखो तुम्हारा धर्म कितना हो गया, धर्म की हालत देखो, पुकारते हैं हालत आकर देखो हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने के लिए बाबा ही आते हैं, तो पावन बनना चाहिए ना, फिर औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न कहाँ तक बने हैं। क्या हमारी चलन देवी देवताओं के समान है? क्या चेक करो, चेक करो, जब खाना खाते हो उस समय चेक करो, अमृत वेले जब 8 बजे तक सो के उठते नहीं हो तब चेक करो, अशुद्ध भोजन खाते हो तो चेक करो, कपड़े पहनते हो तो चेक करो, कभी व्यवहार में किसी के आते हो तो चेक करो, देवता ऐसा व्यवहार करेंगे क्या, ऐसा खाएंगे क्या, ऐसा पिएंगे क्या? जब देवता ऐसी वैसी चीज नहीं खाते तो मैं तो ओरिजिनल देवता बनने वाली आत्मा हूँ ना। बाबा कहते देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी, अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। कल एक वीडियो देख रही थी मैं, जो पैटीज होती ना, पैटीज है ना, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, उसमें पूरी फफूंदी लगी हुई, पूरी फफूंदी लगी हुई, और एक पीस नहीं, उस बंदे ने 5-6 पीस मंगाए होंगे, ऑर्डर पे मंगाए थे। जब उसने खोल के उसको देखा तो ना, कुदरती कोई खोल के खा लेता है, आप लोग कौन सा खोल के खाते हैं? सीधा आया धंधा पेड़ में गया, कौन इंतजार करता है? कौन इंतजार करता है? सारा फफूंदी से भरा पड़ा। सुना है ना, मैं आप सबको सुनाती रहती हूँ बैठ करके सारी बातें। और आजकल तो मीट का बहुत उपयोग कर रहे हैं, आपके समोसे, आपकी कचौरियाँ, सब में मीट मिला रहे हैं। ये धर्म की अति हानि हो रही है। बाबा ने देखो सन 1937 में देखा कि आने वाला दुनिया कैसे होगी, कलयुग चरम सीमा पर जब पहुंचेगा तो सारी दुनिया में क्या क्या होगा, है ना। इसलिए बाबा ने नियम बना दिया, बच्चे अशुद्ध भोजन स्वीकार ही नहीं करना है। बाबा के घर का पवित्र भोजन, अपने हाथों से बनाया हुआ पवित्र भोजन स्वीकार करो, इतना बाबा ने बताया हुआ है। ऐसी गंद कबाड़ पेट में डालते जा रहे, अति धर्म की हानि हो चुकी है। शरीर हमारा बना ही नहीं है इन चीजों को खाने के लिए, हमारा शरीर बना है शुद्ध सात्विक भोजन स्वीकार करने के लिए। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तुमको भी शांति में रहना है। शांत होने की युक्ति बाबा बताते हैं, मेरे को याद करो तो तुम शांत होकर शांति धाम में चले जाए। चलो बाबा। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो,
तो बाबा कह रहे थे शांत होने की युक्ति मैं बताता हूँ, मेरे को याद करो तो तुम शांत हो जाएंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं, कोई अशांति कर देते, खुद अशांत रहते तो औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ ही नहीं समझते कि शांति का अर्थ क्या है, शांति का अर्थ ही नहीं समझते। यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो बस फिर अशांत हो जाते हैं। अशांति होती है अपवित्रता से। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते बाबा हम आपका हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेता हूँ। हम पवित्र बन फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना। फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं हम पवित्र रहेंगे। फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, हम सिविलाई रखेंगे, अपनी को दृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, किन्नर दृष्टि छोड़ देंगे। फिर माया रावण से हाथ खा लेते हैं। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर कितना अत्याचार करते रहते हैं। पुरुष तो बलवान होते, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में पुरुष जाते क्योंकि बलवान है, स्त्री नाजुक होती है, उनका कर्तव्य अलग है, वो घर संभालती, बच्चों की पालना आदि करती है। ये भी बाबा समझाते हैं। वहाँ तो होता ही एक बच्चा है तो भी विकार का कोई नाम नहीं होता है। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा दे देते हैं। अब बाबा कहते हैं इस समय के बच्चे काम के क्या है, तुम्हारा क्या काम के हैं? तुम सोच रहे हो हमने बेटा कर लिया, बेटी कर ली ना, तुम्हारी इस कलयुग में बेटी काम आ रही है ना बेटा काम आ रहा है। रह तो तुम बुढ़े होके घर में अकेले ही रह रहे हो, घर के चौकीदार बन के ही रह रहे हो, तो क्या फायदा है ऐसे बेटे और बेटियों का। कल मेरे पास एक परिवार आया, समझा, उसके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। अब उसकी माँ को संभालने वाला कोई नहीं, 1.5 लाख रुपया महीने का कमाता है। उसके पिताजी के मरने के बाद उसकी शादी की गई, समझा। अब ऐसे उसकी बहू रानी आई घर में, उस सास को देख के राजी नहीं, जो घर वो बना के रख गया था उस घर में भी नहीं रहने देती। ऐसा तो दुनिया में हाल है। तो ऐसे बेटे से तो ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं जबकि विनाश सामने खड़ा है तुम्हें देखना चाहिए ना। अब आप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, पूछो। अपना तो पानी का गिलास उनसे लिया नहीं जा रहा, तुम्हें पानी पिलाएंगे। अपना तो उनसे कपड़े धोए नहीं जा रहे, तुम्हें कपड़े धो के पहनाएंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। सुना है ना, एक माता आती है बेचारी, सुन रही होगी, ऑनलाइन होगी, क्लास भी कर रही होगी, करती है ऑनलाइन क्लास में ना। उसकी बेटी देखो, समझा, उम्र देखो कितनी हो गई है, 17-18 साल की, अभी अंडर गारमेंट्स भी नहीं धोती है। अब आप सोचो कि इतनी शिक्षा तुमने छोटेपन से उसको नहीं दी, बड़े होकर के कौन सिखाएगा? ससुराल वाले सिखाएंगे। 1-2 साल में शादी के लायक हो जाएगी। पानी का गिलास उठा के नहीं पीती है, बर्तन उठा करके पे। ऐसे दुनिया का हाल है। तो ऐसे बच्चे से तो ना हो तो ना लगे बढ़िया दुनिया, एक बच्चा चाहिए, एक बच्ची चाहिए, एक बच्चा चाहिए, बच्ची चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे बच्ची रहने के लिए दुनिया बची कोई नहीं। विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। वह हुई सन्यासियों की बात, उनका तो विनाश की बात का उनको मालूम ही नहीं है। तुमको तो बेहद का बाप समझाते हैं कि बच्चे महाविनाश विकराल विनाश सामने खड़ा है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन ही नहीं सकेंगे, अंडरलाइन कर लो। जिनके लिए तुम संपत्ति जोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हो वो तुम्हारी संपत्ति के वारिस बनने वाले नहीं है। भगवान साहब कह रहा है जितना मर्जी जोड़ो,
वो दुनिया में छोटे थे ना, कहावत सुनते थे, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। अब तो ये कहावत भी झूठी हो गई है। बाबा कहते पीछे वाले रहेंगे ही नहीं, माल जमाई जमाई रहेंगे ही नहीं, वो खाएंगे कहाँ से? सोचो जरा, विचार करो, कौन कह रहा है? तुम समझते हो ना हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु ये पतित दुनिया कोई निशानी रहने देगी तब ना। तुम कहोगे हमारे कुल की निशानी रहे, बाबा कहते हैं पतित दुनिया में कोई निशानी नहीं रहेगी। तुम समझते हो ना हम पावन दुनिया के थे। मनुष्य भी याद करते हैं क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अब तमो प्रधान होने का कारण समझ नहीं सकते। उनकी दृष्टि किरण है ना, इसको कहा जाता है धर्म की गिलानी। आदि सनातन धर्म ऐसी ऐसी बातें होती नहीं है, पुकारते रहते पतित पावन आओ। हम पतित है, दुखी हैं, बाबा समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बन गए हो। अब फिर पावन बनो, पावन बनते हो, फिर माया की युद्ध चलती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु काला मुंह कर लिया तो पुरुषार्थ किस काम का? वर्षा कैसे पाएंगे? बाप तो आए हैं मनुष्यों को क्या करने? काले से गोरा बनाने, पतित से पावन बनाने। देवताएं जो गोरे थे वही काले बने, देवताओं के काले शरीर बना देते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला नहीं देखा, देवी देवताओं के चित्र काले बना देते हैं ना। महात्मा बुद्ध का चित्र काला दिखाते हैं, काला थोड़ी बनाते हैं। बाबा कहते हैं जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परम आत्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परम पिता परम आत्मा, आकर उनको लिबरेट करो। अब वो कोई काला थोड़ी हो सकता है, इतना बड़ा शिवलिंग काला बना के रख देते हैं, खुद गोरा बनना चाहते हैं। और भगवान जो हमारा पिता है, जिसकी अपने आप को संतान समझते हैं, पिता काला और बच्चे गोरे, अपने आप को समझते हैं गोरे होने चाहिए, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा, आकर उनको लिबरेट करो, है ना। इसलिए किसी ने क्या ना बड़ा अच्छा सुंदर सा वीडियो बना के भेजा, वो कहते हैं ये इसको मैं 1 साल से फेयर एंड लवली लगा रहा हूँ भैंस को, ये तो काली से गोरी हो ही कोई नहीं। आती है ना ऐड, फेयर एंड लवली लगाओ तो गोरे हो जाओगे, तुम काले से गोरे हो जाओगे। कहता है इस भैंस को 1 साल हो गया फेयर एंड लवली लगाते, व्यंजक मात्र भी काली से गोरी हुई नहीं है। कितनी क्रीम है, कितना पैसा वेस्ट करते रहे। ये नहीं है शरीर में खुश्की है बादाम का तेल लगाओ, किसने मना किया है? कोई हल्की फुल्की क्रीम है लगा दो। क्रीमों को मैं देखती हूँ कितने की हद हो जाती है, मैं तो सुनती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। 3-3 हज़ार की, 5-5 हज़ार की, इतनी छोटी सी। किसी के घर जाना होता है तो पता चलता है क्या रखा, हम तो ऐसी भोलेपन में पूछ लेते क्या रखा तो पता चलता है इतना। बाबा कहते हैं ये सब क्या है? कलयुगी दुनिया की कलयुगी चीजें। हाँ, आपकी चमड़ी को कोई रोग हो गया, कोई दाना निकलता है, कोई कुछ है, कोई खुश्की है ना, कोई धूप से एलर्जी है तुम्हारे को, कईयों को धूप से एलर्जी हो जाती है, सनस्क्रीन लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है? सतयुग और देवताओं की दुनिया को देखो, कंपैरिजन करो। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है, श्री कृष्ण तो देवता हुआ, अभी तो कलयुग है, कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आवे? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई नहीं है। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो एवर प्योर है, सदा ही पवित्र रहते हैं। यहाँ तो रावण राज्य है ना, रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के, ये भी समझते हैं 5 विकार हर एक में। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वह तो है ही सुखधाम, वहाँ तो रावण होता फिर दुखधाम हो जाता। मनुष्य समझते देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे, उनको पता ही नहीं है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तब उनको पूजा जाता है। सन्यासियों की मिशन है, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते रहते हैं। बाप भी प्रवृत्ति मार्ग में ही मिशन बनाते हैं। जोड़ी को ही पवित्र कहते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बनाते, फिर तुम जा करके देवता बनेंगे। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, है ना? क्या कहा बाबा ने?
तुम यहाँ सन्यासी बनने नहीं आए हो, पत्नी को छोड़कर चले जाओ जंगलों में। बाबा कहते मैं तो दोनों को, पति को भी और पत्नी को भी, शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आया हूँ। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का स्लोगन और नारा क्या है? शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग हमारा, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग हमारा। बाबा तो शुद्ध प्रवृत्ति स्थापन करने आए हैं। तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, वह तो गृहस्थ में जन्म लेते हैं फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार तो है ही पवित्रता के, अब अपवित्र बने हो फिर पवित्र बनना है। महापवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पति दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ तो कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं है। बाप कहते जब जब भारत में धर्म की गिलानी होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तब अपनी गिलानी कराते रहते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बन गए, कोई काम के ही नहीं रहे हो, है ना? क्या कहा बाबा ने? और तुम अभी कोई काम के ही नहीं रहे हो। अब जैसे पतित बन जाते हो ना, तब फिर मुझको पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में जाने के लिए फिर गुण भी तो चाहिए। कौन कौन सतयुग जाने वाले हैं? हाथ उठाओ। फिर क्या चाहिए उसके लिए? फिर उसके लिए गुण भी तो चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वो भी असुर कहलाएंगे। बड़ी शांतचित अवस्था चाहिए। क्रोध करते तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भूत है वो देवता बन ना सके, नर से नारायण बन ना सके। देवता तो है ही निर्विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी। भगवान बाप भी आकर के संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवार सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। बाबा से प्रतिज्ञा की है सबने, रोज अंडरलाइन करो। बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना कि मेरे ऊपर माया का अटैक ना हो जाए। माया के वार से बचाते रहना। कभी माया का गुलाम नहीं बनना, विकारी अपवित्र नहीं बनना। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है ना। क्यों पवित्र रहना है? क्योंकि हम सबको पावन दुनिया में चलना है। देवता बनने के लिए अवस्था बहुत बहुत शांत चित्त बनानी है। देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना। आएंगे भूत तो भूतों का काम है आना, तो प्रवेश नहीं होने देना उनको। दैवी गुण धारण करने, वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। बाबा की छतरी के नीचे बैठे हो तो
एक स्थूल छाता तुम्हें बरसात से बचा सकता है, धूप से बचा सकता है, तो बाबा की छतरी, नीली छतरी वाला बोलते हैं भगवान को। बाबा की छतरी क्या करेगी? तुम्हें विघ्नों से नहीं बचाएगी, वाटर प्रूफ नहीं बनाएगी। तो बाबा की छत्र छाया में अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। क्या लाओ? अमृत वेले उठते ही मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाबा को यही दिल पसंद गिफ्ट दे दो, तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे ना, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी ना, तो बाबा उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाबा की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करके विघ्न जीत बनो। स्लोगन, सुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेती है। आज बाबा कह रहे थे हर एक आत्मा चेक करे अपने अंदर, मैं संतुष्ट हूँ? अपना घर है, आश्रम है, परिवार है, कोई भी स्थान, उसको विघ्न जीत बनाने के लिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन। अगर आपके अंदर संतुष्टता है और दूसरा सहन शक्ति है, तो आपके घर में विघ्न आएंगे? आएंगे। विघ्न का कारण क्या है? असंतुष्टता, एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है, एक दूसरे से असंतुष्ट, सहन शक्ति नहीं है हमारे अंदर। तो बाबा हाथ उठवा रहे थे। बाबा ने पूछा, बच्चे कौन समझते कि हम अपने घर को, अपने परिवार को, वातावरण को, जिस जगह हम रहते हैं उसको निर्विघ्न बनाएं? बनाते हैं और बनाएंगे, दोनों ही पोजीशन। चेक करो सब अपने आप को, बाबा के बच्चे बने हैं, किसी ऐसे वैसे हस्ती के संग नहीं आए हैं। संसार की हस्ती के संरक्षण में हैं हम, सृष्टि के सृजनहार के संरक्षण में हैं। उसके बाद भी अगर मैं असंतुष्ट हूँ, उसके बाद भी मेरे घर में अशांति है, उसके बाद भी मेरे घर में चारों तरफ अपवित्रता का वातावरण है, तो वैसे बाप का बनने का फायदा? मैं अपने घर को शुद्ध नहीं बना पाई, घर को तो कम से कम शुद्धिकरण का वातावरण बनाओ ना। घर में मीट पकना, मांस पकना, मच्छी पकना, ये कौन सी निशानी? ये योगियों की निशानी। तुमने बच्चों में इतनी भी शक्ति पैदा नहीं की। तुम कहाँ ले जा रहे हो? कौन सी डगर पर लेके जा रहे हो अपने बच्चों को? मेरे पास एक समाचार आया था थोड़े दिन पहले, एक या 2-3 आ चुके हैं। हवा के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, जब माताएं गोद में ले आई थी उनको, उनके बच्चे आज घरों में मांस, अंडा, बीज, मच्छी पका रहे हैं। तुमने क्या संस्कार दिए बाबा के बनने के बाद? उनको बहुत बड़ा बोझ चढ़ रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम उनको कम से कम नहीं बाबा के बना पाए, अच्छी बात है, नहीं बना पाए कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम संस्कार तो अच्छे दो ना, शुद्ध भोजन की शक्ति तो धारण कराओ ना। आज का व्यक्ति इशारा, विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। अगर आपकी बाबा के साथ सच्ची प्रीत है तो विजय डेफिनेट है, आपकी होगी, निश्चित है। आपका स्लोगन भी है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जब ये स्लोगन दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखो, हर समय प्रीत बुद्धि रहते हैं क्या? कभी विपरीत बुद्धि तो नहीं बनते। चेक करो सारा दिन। आज बाबा ने होमवर्क दिया है, चेक करो सारा दिन अपने आप को। ओके, ओम शांति। बाकी सबने अभी तक नाम नहीं लिखाया है और कई मेरे पास आते हैं, मुझे क्लास छोड़ते। ऐसा योग बाबा को नहीं चाहिए।
मुरली क्लास करके कोई योग का सहयोग देगा, ऐसा नहीं चाहिए। मुरली क्लास के ढंग से करनी है और योग के ढंग से करना है। ठीक है, देखती हूँ कितना बाबा से प्यार है और कितना विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को योगदान देने का संकल्प है ना। एक ही संकल्प से बाबा को इतना प्यार करो, इतना आह्वान करो। और ऐसे नहीं कि मैंने नाम नहीं लिखाया तो मैं योग नहीं कर सकती, है ना। शोभा रानी को शायद पता ही नहीं, मैसेज पढ़ा था। बहुत अच्छा निजा बहन, सबसे नाम लिख लेना बैठ के, सारा लिख के लगा देना सब तरीके से, विधि से। 21 दिन देखो क्या चमत्कार बाबा करा। कल आया था दीदी का फोन, सारा प्रोग्राम बताया उन्होंने। तो वैसे आह्वान करो। अब हमारे लिए यही रह गई, इसके बाद तो ये भी नहीं मिलने वाली है ना। लेकिन कौन से भाग्य है जो बाबा के घर में ऐसे रतन पहुंच रहे हैं। तो ये भी नहीं, ये भी पीढ़ी खत्म होती जा रही है। भी कल सुना रहे थे हेल्थ चेकअप का इधर उधर जाना आना हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, बाबा आपको शक्ति देगा, हम योग इतना करेंगे ना आप समय पे पहुंच जाओगे। खूब पावरफुल योग करो, कोई विघ्न ना आए। बस एक ही संकल्प रखना है इस बार। किसी ने अपने घर का संकल्प नहीं रखना, मेरे बेटे को ठीक कर देना, मैं किस दिन योग कर रहा हूँ, मेरी दुकानदारी ठीक करा देना इसलिए मैं योग कर रहा हूँ, मेरे व्यापार में उन्नति करा देना इसलिए योग कर रहा हूँ। ये नहीं, सिर्फ एक ही थॉट सिस्टम में होना चाहिए। क्या प्रभु अनुभूति भवन में देव घराने की आत्माएं अपना 21 जन्म का अधिकार प्राप्त करने के लिए बाबा से साक्षात मिलन मनाने के लिए पहुंच रही। दोनों चीजें आ गई। बाबा साक्षात आएंगे तो साक्षात मिलन मनाएंगे। तो हमारा अंतर्गति संकल्प क्या है? बाबा हमारा भोग स्वीकार कराने आए। द्वापर युग में तो सिर्फ हमने गाया था रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। प्यार से बाबा को भोग लगाएं, प्यार से आह्वान करें, प्यार से। 21 दिन थोड़े थोड़े होते हैं, 21 दिन बहुत बड़ी 21 जन्म की बादशाही दिलाने वाला योग। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से योग करना। ओम शांति। हम सबके प्यारे शिव पिता परम आत्मा, हम सबसे प्यारे शिव परम पिता परमात्मा, आपने हमें दिव्य ज्ञान रत्नों से सजाया, दिव्य ज्ञान रत्नों से सजाया, अनमोल खजानों से हमारी झोली भरी, अनमोल खजानों से हमारी झोली भरी, पवित्र बनने की शक्ति दी, पवित्र बनने की शक्ति दी। आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मामा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदियाँ दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदियाँ दादियाँ, सभी ब्रह्मावत्स, सभी ब्रह्मावत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारी, नर नारी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो, मंगलकारी हो, मंगलकारी हो, सुखदायी हो, सुखदायी हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी मैं श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ कामना, शुभ भावना शुभ भावना रखती हूँ। रखती हूँ। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।